Hello bachcho, let's read the question first. And the question says the circle x square plus y square plus 2 lambda is equal to 0 where lambda belongs to R touches the parabola y square equal to 4x externally. Then option A is lambda greater than 0, option B is lambda less than 0, option C lambda greater than 1 and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपके पास जो इक्वेशन दी गई है सर्कल की वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है, बट ये आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है. तो आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे? पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद आपको वहां से स्क्वायर का सेंटर मिल जाएगा और आपको रेडियस मिल जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पर ये ए और बी आपके होते हैं सेंटर के पॉइंट और आर आपके पास होती है रेडियस, राइट. और सेकेंड आपको गिवन है पैराबोला. तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. वैसे आपके पास जनरल इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो इसके हिसाब से अगर हम इसे देखते हैं तो आपके पास a की वैल्यू 1 निकल के आती है. मतलब कि पैराबोला का जो फोकस होता है, फोकस आपका क्या होता है? a,0. तो आपके पास बन जाएगा 1,0. ठीक है. तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो आपके पास फोकस बन जाएगा 1,0. इसका मतलब जो आपका पैराबोला बनेगा उसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा. मतलब आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा. यहाँ पर आपका फोकस होगा, ये आपका फोकस एस है और इसके पॉइंट होंगे 1,0. और जो आपका सर्कल बनेगा वो आप ड्रॉ करेंगे. एंड देन ये हमें दिया गया है कि ये एक्सटर्नली टच करते हैं. आपको लैम्डा के लिए इसमें फाइंड करना होगा. तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो पैराबोला है ये इस तरह से बनेगा. फिर आप देखेंगे कि सर्कल आपका कुछ इस तरह से बनेगा. आपके पास जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन में कन्वर्ट करके. एंड देन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा हमारा क्या होगा. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसका सोल्यूशन करेंगे. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपको जो क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स है, हम इसमें लैम्डा स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और लैम्डा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो आपके पास अब ये बन चुका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. मतलब ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है a प्लस बी का, क्योंकि आपके पास तीनों टर्म्स प्लस में है. एंड आपके पास बना प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. तो इसका मतलब आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. वेयर आपके जो ए और बी के पॉइंट्स होते हैं या आपके सेंटर के पॉइंट्स होते हैं और आर आपकी रेडियस होती है. तो अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपके पास जो सर्कल आया है उस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर आपके पास कितना आया है? माइनस लैम्डा और 0. और इसकी जो रेडियस आई है वो आपके पास आई है लैम्डा. तो अब आप इस सर्कल को ड्रॉ करवाओगे तो आपके पास जो सर्कल आया है उसका सेंटर माइनस लैम्डा और 0 है और लैम्डा ही आपकी रेडियस है. सपोज यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया, क्योंकि ये आपका माइनस लैम्डा और 0 आया है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और आपके पास लैम्डा ही रेडियस आई है, मतलब ये इस ओरिजिन से पास करेगा. तो अगर अब हम इसको ड्रॉ करवाएं तो ये कुछ इस तरह से आपका सर्कल बनेगा, राइट. ये आपका सर्कल बनेगा. और अगर हम पैराबोला की बात करें तो पैराबोला हमारे पास क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स भी हमारा ये ओरिजिन ही होगा. तो ये पैराबोला आपका कुछ इस तरह से बनेगा. ये आपका इस तरह से पैराबोला होगा, ये आपका सर्कल होगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे को यहाँ पर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो आपका ये पैराबोला है इसका ये वर्टेक्स है जिसे आप O से रिप्रेजेंट करते हो 0,0
और ये जो सर्कल है ये भी आपका ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसमें पुट भी करवा के देख सकते हो, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये आपका 0 ही बन जाएगा, मतलब ओरिजिन ने इसे सेटिस्फाई कर दिया, तो ये ओरिजिन से पास भी करेगा। इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा एक डिस्टेंस है, रेडियस एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो लैम्डा है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके आगे नेगेटिव लगाया है। बट आपका लैम्डा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। So this is your final answer. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.